मोदी सरकार ने आज विकसित भारत की ओर ऐतिहासिक कदम बढ़ाए हैं। कैबिनेट के बड़े फैसलों में गुजरात की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड रेल और किसानों के लिए 2.60 लाख करोड़ की रिकॉर्ड एमएसपी का तोहफा शामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कृषि तक ये रोड मैप आने वाली पीढ़ियों के लिए सुनहरा भविष्य लिखेगा। गुजरात के धोलेरा को दुनिया के नक्शे पर सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब हकीकत के करीब है। कैबिनेट ने 20,667 करोड़ रुपयों की लागत से अहमदाबाद के सरखेज से धोलेरा के बीच देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड डबल लाइन रेल परियोजना को हरी झंडी दे दी है। 134 किलोमीटर लंबी ये लाइन 284 गांवों को जोड़ेगी, जिसमें 5 लाख लोगों का जीवन आसान होगा। ये लाइन केवल यात्रियों के लिए नहीं बल्कि धोलेरा एयरपोर्ट और लोथल मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स के लिए लाइफलाइन बनेगी। स्वदेशी तकनीक से निर्मित ये ट्रेन हर साल 0.48 करोड़ लीटर तेल बचाएगी। ये पर्यावरण के लिए 10 लाख पेड़ लगाने के बराबर है। वहीं कैबिनेट के इन फैसलों पर खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसे देश की प्रगति के लिए मील का पत्थर बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरखेज और ढोलेरो के बीच 20,667 करोड़ रुपयों की लागत से सेमी हाई स्पीड ट्रेन की डबल लाइन बनाई जाएगी। इस लाइन के पूरा होने से अहमदाबाद और ढोलेरा के बीच कनेक्टिविटी तेज होगी। यहाँ पर ढोलेरा में मैसिव डेवलपमेंट का काम चल रहा है। अगर कंपेयर करो तो सिंगापुर इज अबाउट 720 स्क्वायर किलोमीटर्स, धोलेरा इज अबाउट 900 स्क्वायर किलोमीटर्स। बहुत बड़ा एक एरिया जो कि हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे बड़ा एक इकोसिस्टम बन रहा है। सेमीकंडक्टर का, एविएशन के कंपोनेंट्स का, सोलर सेल्स का, कई चीजें यहाँ पे, कई तरह के मैन्युफैक्चरिंग के काम यहाँ पर आ रहे हैं धोलेरा में। कैबिनेट का दूसरा सबसे बड़ा कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने पर रहा। सरकार ने साल 2026-27 सीजन के लिए खरीफ फसलों की एमएसपी को मंजूरी दे दी है। ये एमएसपी उत्पादन लागत से कम 50% अधिक रखी गई है। सरकार को उम्मीद है कि इससे किसानों की जेब में 2.60 लाख करोड़ रुपए जाएंगे। तो वहीं 824.41 लाख मीट्रिक टन अनाज खरीद का लक्ष्य रखा गया, जो खाद्य सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। कैबिनेट के इस फैसले पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट के जरिए इसको सराहा और ये कहा कि ये कदम किसानों के जीवन में खुशहाली लाएगा। 60,000 करोड़, 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों के पास जाएंगे। दूसरा, आज सब जानते हैं कि किस तरह की आज की हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। ऐसी परिस्थितियों में आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या क्या फैसले लेने चाहिए, सारे हमें लेने हैं। सिर्फ रफ्तार और खेती ही नहीं बल्कि ऊर्जा और पर्यटन पर भी सरकार का फोकस रहा। कोयला गैसीकरण परियोजनाओं में 3 लाख करोड़ रुपए के कुल निवेश का रास्ता साफ हो गया। इसके अलावा विदर्भ की पहचान नागपुर एयरपोर्ट को अब पीपीपी मॉडल के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जाएगा, जिससे व्यापार और पर्यटन के नए अवसर पैदा होंगे। आज के फैसले बताते हैं कि सरकार की प्राथमिकता में आम आदमी, किसान और भविष्य की तकनीक सबसे ऊपर है। धोलेरा की रफ्तार और खेत की हरियाली मिलकर नए भारत की तस्वीर गढ़ रहे हैं। कैबिनेट के एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय को दोगुना करने से जो संबंधित अपनी योजना थी उसको लागू करते हुए आज एमएसपी को बढ़ा दिया, जिसको लेकर 834 मीट्रिक टन जो खरीदारी होगी खरीफ की, उसके लिए 260 लाख करोड़ का एक तरीके से उन्होंने उसमें बजट रखा है जो किसानों को मिलेगा। साथ साथ जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की सरकार की स्कीम है, उसके तहत नागपुर एयरपोर्ट को पीपीपी मॉडल पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा, ताकि लोग वहां पे जा सके और जाने के साथ साथ एक सुविधा वहां पे भी मिले, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई पे प्रेशर है या दिल्ली में प्रेशर है, तो प्रेशर को थोड़ा सा ईज किया जा सके। अश्विनी वैष्णव ने अंत में लोगों से यह भी अपील की कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपने खर्चे को इकोनोमाइज करने के लिए कहा है, अगर हमारे सारे लोग थोड़े थोड़े खर्चे अगर करने कम कर देंगे तो आने वाले समय के लिए भारत और मजबूत हो जाएगा और जो देश का सपना 2047 में भारत को विकसित करने का है, उसको पूरा करने में सहूलियत होगी। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।